गुरु जी की वाणी, दीपा छिबर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसा लगे आपको कि आप दरवाजा खोलें और ऐसे फूलों के हार पहने गुरु जी आपके बाहर खड़े हों दरवाजे के। विश्वास नहीं होगा ना आपको। आपको ऐसा लगेगा ना, ये सब तो एक ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा कि गुरुजी मेरे घर आ जाए, और गुरुजी को बेल करने की क्या जरूरत है। गुरुजी आए तो सीधा अंदर आएंगे। और गुरुजी आएंगे क्या, गुरुजी तो हमारे घर में हैं, विराजमान हैं। संगत जी, अगर आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो यकीन माने वो आपके घर में हैं, आपके साथ है, हर घड़ी आपके अंग संग हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिससे गुरुजी को दुख होता है, कि आपको यकीन नहीं है कि गुरुजी आपके घर में हैं और आपके साथ हैं। संगत जी, अगर आप इस वीडियो पे रुके हैं ना, तो यकीन माने ये गुरुजी की इच्छा है कि आप ये वीडियो सुने, और जो इसमें बोला जा रहा है वो आपके जिंदगी को बदलने के लिए बहुत है। आप गुरुजी की संगत हैं, आपने ये वीडियो देखा और वीडियो सुना, तो इतना तो तय है कि आप गुरुजी को बहुत प्यार करते हो। पर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दुख हैं जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में जो दुख भोग रहे हो, किसी से शेयर भी कर लो तो भी वो दुख आपने भोगने हैं। चाहे आपके घर के किसी सदस्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे सदस्य की कोई प्रॉब्लम है, आपसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी कहते हैं आज मैं 5 हिंट देता हूं, तेरे को विश्वास हो जाएगा कि मैं तेरे आसपास हूं। जब तू कभी परेशान होती है या रोती है तो तू मेरी तरफ देखती है, चाहे सब रूप में नहीं, पर तेरे को दिल में होता है कि गुरुजी ये चीज ठीक कर दो। जब तेरे बच्चे चाहे किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तब तेरे को विश्वास होता है कि ये गुरुजी ठीक करेंगे। जब तेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, तेरे को विश्वास होता है गुरुजी का जल प्रसाद देने से ये ठीक हो जाएगा। जब तेरा दिल उदास होता है, तेरा मन करता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी को मिलूं। जब तेरे ऊपर कोई संकट ऐसा आता है, जब तेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो तू सत्संग सुनती है, मंत्र जाप करती है और मेरे आगे बैठकर अरदास करती है। तुझे लगता है गुरुजी ने अरदास नहीं सुनी, तुझे लगता है मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तुझे लगता है कि ये सब तो सबके साथ हो रहा है, लेकिन ये तेरे साथ होता है क्योंकि मैं तेरे आसपास हूं। संगत जी, जिन किसी के साथ भी ये चीजें होती हैं, ये 5 चीजें, ऐसा नहीं है अब कोई अनमैरिड है तो वो बच्चों की जगह अपने भाई बहन या अपने बड़ों के लिए भी ऐसा सोच सकता है। तो अगर आपके ये 5 बातें आपके साथ रिलेट करती हैं, आपको लगता है कि ये 5 बातें तो मैं मेरे साथ बिल्कुल ठीक, तो मैं ऐसा ही करता हूँ या सोचता हूँ या करती हूँ, तो आप कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज गुरुजी की मेहर भरी नजर है आपके ऊपर, और गुरुजी ने ये दिखा दिया कि वो आपके अंग संग हैं, क्योंकि अगर ये 5 चीजें आप करते हैं तो। संगत जी, ये चैनल गुरुजी की वाणी, दीपा छिबर की जुबानी, गुरुजी की आज्ञा से मैंने शुरू किया। गुरुजी जो बुलवाते हैं वो मैं इसमें बोलती हूँ। गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला वचन नंबर 37 आज मैं बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी के 108 दिव्य वचन है, वो मैं इसमें बताती हूँ। एक सवाल जो किसी भी संगत का हो, जो मुझे मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर भेजते हैं, वो उसका जवाब गुरुजी क्या देना चाहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और किसी भी संगत का शुक्राना सत्संग, खुशखबरी से भरा सत्संग, कल्याण से भरा सत्संग, वो मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी, अगर आप जिन गुरुजी से जुड़े हैं, किसी ने भी आपको जोड़ा है, चाहे आप सत्संग से जुड़े हैं, चाहे अपने फोन से जुड़े हैं, चाहे गुरुजी के मंदिर जाके जुड़े हैं, आप जब से गुरुजी से जुड़े हैं उसके बाद आपकी जिंदगी में जो जो बदलाव आए हैं, आपके स्वभाव में अगर बदलाव आए हैं, आपके आसपास के लोगों के स्वभाव में आपके प्रति बदलाव आया है, आपकी जिंदगी में उतनी नेगेटिविटी नहीं रही जो पहले थी, तो आपके ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम वो देखो जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है, वो मत देखो
जो अभी तुम्हें मिलना है। जो मैंने दिया हुआ है उसको तो तुम नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हें जो दिया है तुम्हें लगता है ये तो काफ़ी नहीं है, गुरुजी मेरे को तो वो चाहिए। तो गुरुजी कहते जे वो भी देवांगा, सही वक्त आने दे। कितना देना है, कब देना है, ये सब गुरुजी को पता है। तो गुरुजी के सामने अरदास जरूर रखो। कहीं पर फंस गए हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, क्या करें, गुरुजी के सामने बैठो, 2 पर्चियां बनाओ, दोनों में अपना अपने सवाल का जवाब लिखो। सपोज आप कहते हो कि गुरुजी मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पर्ची पे लिखो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के सामने रखो और गुरुजी के सामने ही पर्ची उठाओ और हाथ जोड़ के बोलो, गुरुजी आपका जो फैसला होगा मैं वो फैसला मानूंगी या मानूंगा। दोबारा पर्ची तब तक नहीं निकालता रहूंगा जब तक मेरे मन की बात पूरी नहीं होगी। पहली बारी में जो आएगा वो आप करना, करके देखना, आप हैरान हो जाओगे कि ये मतलब गुरुजी को कैसे पता कि मैं, क्योंकि आज तो आपको नहीं पता चलेगा, आज तो आपको लगेगा कि काश वो निकल आती पर्ची, लेकिन कुछ टाइम बाद आप समझ जाओगे कि जो पर्ची निकली है वो आपके भले के लिए, कल्याण के लिए निकली है। तो जब आप गुरुजी से जुड़ते हो और आपके कल्याण होने शुरू होते हैं, जब कल्याण होते हैं तो वो आपका शुक्राना सत्संग बनता है। वो आप शुक्राना सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, लिख के, किसी तरीके से भी, जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पे आप मुझे भेज सकते हैं, मैं वो बाकी सब संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज एक संगत का इसी पर सवाल था कि आंटी पर्ची कैसे बनाते हैं। किसी पुरानी वीडियो में उसने सुना होगा, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें गुरुजी के थॉट, गुरुजी की टेलीपैथी, गुरुजी जो हिंट देते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको अपने थॉट बताती हूँ और गुरुजी के सत्संग उसमें भी शेयर करती हूँ। अगर आपने ये दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप लें, मेंबरशिप जो है बहुत ही 80-100 रुपये तक की है, 100 रुपये, 100-125 रुपये के बीच में, अगर आप वो ले सकें तो वो भी बहुत शुक्राना आपका। तो चलिए संगत जी, सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि गुरुजी के सामने अगर आप किसी चीज़ को लेके दुविधा में हैं तो वो कैसे दुविधा गुरुजी आपकी दूर करें। और जो आज का वचन है, गुरुजी के मुख से निकला हुआ वाक्य, गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला हुआ दिव्य वचन कि सूरज अब बुढ़ा हो चला है, ये गुरुजी ने किसी संगत को बोला। संगत जी, आप सुबह उठ के नहा धो के सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, ज़रूर 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 चढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी का नियम बना लें और रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो एतवार को तो नहा धो के ज़रूर चढ़ाएं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और इससे आपको आपके दिल में उठ रहे हर सवाल का जवाब भी ज़रूर देंगे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, सारी संगत जी, जय गुरुजी। दीपा आंटी, मैं अपना ये सत्संग आपके चैनल पर भेज रही हूँ। दीपा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें इतना पॉजिटिव थिंकिंग्स मिलती है। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी, ये मेरा सत्संग जनवरी का है। मेरी बेटी की शादी थी जनवरी में, उससे पहले हम उसकी तैयारियां कर रहे थे। तो मेरी बेटी को जो मेहंदी पर ड्रेस पहननी थी उसका मैचिंग नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसके लिए सेलेक्ट कर ली, लेकिन वो भी हमें समझ में नहीं आ रही थी। और मैं एक दिन रात में बड़ा परेशान हो रही थी
थी, क्योंकि मुझे था कि मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे डांटेंगे कि अब इतना टाइम नहीं है और तुम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मैंने रात में गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप किसी भी तरीके से मेरी बेटी का ये काम करवा दो। मतलब आंटी जी, मुझे मालूम है कि ये शायद बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत ज्यादा वो हो रही थी। फिर आपको गुरुजी का चमत्कार बताती हूँ कि जब हम सुबह उठे तो हमारा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, हमारी टंकी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे अंकल बोले तुम आज ही वहां पर प्लम्बर के पास जाना और उनको बुलाकर लाना। अब आंटी, वह जहाँ पर प्लम्बर की दुकान है वहीं पर एक और दुकान है जहाँ पर इस चीज के जो ड्रेस के नीचे के लहंगे के कपड़े मिलते हैं। मैं वहां पर गई, मैंने कपड़ा खरीदा और आकर टेलर को दिया, और आप विश्वास करेंगे 2 दिन के अंदर मेरी बेटी की ड्रेस तैयार हो गई। अगर गुरुजी उस दिन हमारी टंकी खराब नहीं करवाते तो शायद मैं उस जगह पर जाकर कपड़ा भी नहीं ला पाती। गुरुजी का बहुत 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 शुक्रिया कि वो मन की बात को इतनी जल्दी समझ जाते हैं। आंटी जी, आपको बताती हूँ 26 जनवरी की फिर मेरी बेटी की शादी थी। शादी वाले दिन और मेरी बेटी की शादी बरेली से हुई थी। हम बरेली शादी करने गए थे। जिस दिन हम वहाँ पहुंचे थे 26 तारीख की सुबह, मेरे अंकल जी को होटल में शीशे से बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई और उनकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको संभालना है, आप ही। और आंटी जी, मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं मुझ में गुरुजी ने कहाँ से इतनी हिम्मत दे दी कि हमारे सारे रिश्तेदार भी थे, शुभ मेरी बेटी के ताऊजी वगैरह सब थे। सबने ऐसे संभाला कि सारी शादी बहुत आराम से हो गई और मेरे पति ने रात में उठकर आराम से बेटी का कन्यादान भी करा। नहीं तो हमें लग रहा था कि शायद वो कन्यादान भी नहीं कर पाएंगे। गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी है। मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी, मेरी बेटी की शादी की सारी व्यवस्था आपको देखनी है, आपको चलना है, आपको कराना है। आपको बताऊं, जिस वक्त मेरी बेटी का कन्यादान हमने करा, मैंने गुरुजी को साथ में उनका ब्रेसलेट पहना हुआ था अपने हाथ में, और गुरुजी ने हमारे साथ हमारी बेटी का कन्यादान करा है। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मेरे बेटी की शादी इतने आराम से करवाई है, हर परिवार की, हर माँ बाप की बेटी की शादी ऐसे ही बहुत आराम से करवाई है। बहुत ही प्यार से मेरी बच्ची को सारी सुख सुविधा दीजिए, वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाए और खूब खुश रहे। गुरुजी, आप सबका भला करिएगा, आप सबकी सुनते हैं। बिन मांगे आपने बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी का तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। दीपा आंटी, आपके सत्संग मैं दिन भर में पता नहीं कितने सुनती हूँ और मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि कभी कोई परेशानी होती है तो मेरा तो चेहरा सिर्फ गुरुजी की तरफ तलाशता है। मैं तो गुरुजी के ऊपर अपनी सारी दुविधाएं सारी उन्हीं के चरणों में डाल दी है। मेरे अंकल जी को ठीक करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, दीपा आंटी का ऊपर, सारी संगत के ऊपर आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सबको सुखी रखना, सबको देना कि वो अच्छे से आपके वचनों पर चले, आपका चरणों में अपना ध्यान लगाएं। गुरुजी, मेरा तो दिन रात आपके सत्संग और आपके मंत्र जाप में जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को भी आप अपने से जोड़ें, मेरे पति भी को भी, वो दोनों आपको मानते हैं, मेरी बेटी भी मानती है, उनको और अपने करीब लाए। मैं गुरुजी से अब अरदास कर रखी है कि मुझे एक बार बड़े मंदिर बुलाए। वैसे मैं 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। मेरी एक अरदास गुरुजी से है, दीपा आंटी, जब वो पूरी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी।
गुरु दीपा आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, मैं आगे भी आपको अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी। मेरा सत्संग हो सके तो जरूर शेयर करिएगा। मैंने बहुत मुश्किलों से 1 महीने के बाद अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। पता नहीं कुछ मन में चलता रहता था और मैं नहीं कर पा रही थी। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना दीपा आंटी, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, सबको लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना आंटी, बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुजी ने आपके लिए एक थॉट ये दिया है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने थोड़े में टाला है। अंकल जी पे बहुत बड़ा कष्ट था और गुरुजी ने बहुत छोटे में टाला। देखिए गुरुजी की करनी। अब कई बार हमें लगता है कि ये कष्ट आया ही क्यों, क्योंकि शादी का माहौल था, ऐसा ना ही होता गुरुजी। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता किवें शादी होनी सी, की परेशानियां आनी सी। ऐ ते जेड़े घर वाले ने उन्होंने पता है कि केड़ियां परेशानियां तो निकल के शादी की उन्होंने। तो चलिए संगत जी, गुरु जी को पता है और गुरु जी की संगत को पता है कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। गुरु जी आपके घर हैं और अगर इन 5 बातों में से अगर एक बात भी आपके अंदर नहीं है तो एक बार दरवाज़ा खोलें और गुरु जी का स्वागत करें। बोलें गुरु जी आइए अंदर, हमारे साथ रहें, हमारे साथ हमारी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करें और हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण डालें। गुरु जी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो आपको भी दिख रही हैं, संसार को भी दिख रही हैं, तो वो बुराइयां हमारे अंदर से दूर करें। इस तरह से गुरु जी के आगे आज आप प्रे करें, गुरु जी के आगे बैठें। गुरु जी का अगर स्वरूप है तो अच्छा है, नहीं है तो ये वाला सत्संग जो आ रहा है इसका जो स्वरूप है इसको देख के पॉज करके भी आप ये गुरु जी से मांग सकते हैं कि गुरु जी मैं इन 5 बातों पे खरा उतरना चाहता हूँ या चाहती हूँ और गुरु जी मैं आप मेरे से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपने जैसे आप संगत चाहते हो वैसा बना दो। जैसी मैं हूँ वैसी नहीं, जैसा आप चाहते हो कि आपकी संगत हो मुझे आप वैसा बना दे। एक बार ऐसे प्रेयर करके अरदास करके देखिए संगत जी कि क्या आपकी ज़िंदगी गुरुजी बदल देंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी। चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।